ऑयल बनाना बता रही हूँ जॉइंट्स पेन के लिए। जॉइंट्स पेन हाँ, अजवाइन डालनी है और अम्बा हल्दी डालनी है। ठीक है, अम्बा हल्दी भी आपने वही 1 चम्मच लेनी है। बिल्कुल सही। तिल के तेल के अंदर उन चीजों को पका लें। पका लेना। तेल तिल का होना चाहिए, अच्छा। काले तिल का और सफेद तिल का हो, क्योंकि जॉइंट्स पेन के लिए ना सबसे अच्छा जो वो तिल का तेल है। स्ट्रेन करके आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। फिर घुटनों की है, घुटनों पे आपने इस तरह करना है कि आपने इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करके या तो गर्म पानी की बोतल रख लें, ठीक है, और सिर्फ 6 इंच पाँव को आगे पीछे करें। सबसे बड़ा मसला इनका है कि बच्चों की फिजिकल जो एक्टिविटी वो खत्म हो गई है। आप गैजेट दें एक हद तक। अच्छा, जैसे अभी बच्चों की बात हो रही थी, तो ये हम देखते हैं कि आजकल छोटी बच्चियां हैं जिनको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर ऐसा होता है कि उनके एक तो वो अजीब सी फ्लफी सी उनकी बॉडी हो जाती है, दूसरा चेहरे पे बाल वगैरह जो है और मोटे बाल जो है वो आ जाते हैं उसमें। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है, और जिनका हो चुका है उनको रिकवर कैसे करना है? वो एक है ना एग्जाम्पल कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो जिसने उसको चोर बनाया, ठीक है ना। हम बाल तो रिमूव कर लेंगे, ठीक है, कॉज पकड़नी चाहिए। कॉज क्या है, बात फिर वहीं आएगी, लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल, जंक फूड, रिफाइंड फूड, थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा सा परहेज। इसका बहुत बेहतरीन इलाज है कि वॉक, बच्चियों को जितना हो सकता है वॉक करवाएं, योगा करवाएं। आजकल तो योगा देखिए ना, आपके पास मौजूद है इंस्ट्रक्टर, आपके हाथ में सामने लगा के आप करें। भी देख लो ना, काम की चीज भी देख लो ना, रिमोट आपके हाथ में ही है ना, चेंज करो। आप देखें ना, जो रील्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे हैं, उसको टाइम जाया करते हैं, तो आप काम की चीजें देखें, ठीक है ना। मेरे लिए ये जो है ना फोन, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, मेरे लिए पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन है पूरी, बुक्स को भी पढ़ा, इस पे भी सर्च की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे फायदा उठाया। तो लेकिन फिर भी मैं इलाज बता देती हूँ। पहले भी मैंने बताया जिस तरह इसमें भी इलाज है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक इलाज। एक ना स्नैक बताऊंगी और मजे का होगा, ठीक है, और वो स्पेशल जो है वो पीसीओएस के लिए है, पीसीओडी, पीसीओएस इसके लिए, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन खास तौर पे। इसमें ये है कि एक तो कहवा है, पुराना गुड़ हो, कम से कम 1 साल पुराना, 1 साल। प्रोसेस्ड गुड़ मिलता है जो, वो नहीं, फिर आप कहेंगे नहीं, देसी गुड़, गुड़ खालिस हो, ठीक है भाई, मेरा जो है वो खालिस चीजों से ताल्लुक है, ठीक है। गुड़ खालिस हो, मिल जाता है, कोल्लू वाले से मिल जाता है, गांव से। हाँ जी, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, हाँ जी, अपनी लाइफ पे भी कर लें, लाइफ पे, हाँ जी। तो पुराना गुड़ हो, देसी, और सौंफ, पुराना गुड़ और अदरक, इसका कहवा बना के ना लाजमी बच्चियों को इस टाइम पे, जो ये थोड़ा सा हल्की सी भूख का टाइम है ना, इस टाइम पे दें। स्नैक में आप ये 3 चीजें, ये तो बड़ी कॉमन चीजें हैं। तीसरी चीज एक स्नैक बताने लगी हूँ कि देसी घी, ठीक है, और वही पुराना गुड़। इसको आपने फ्राई पैन में ना 1 चम्मच घी ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, गुड़ डाल के वो मेल्ट, गुड़ कूट के डाल, वो मेल्ट हो गया है ना। हाँ, तो जो भुने हुए चने होते हैं ना, जी, भुने हुए चने और सफेद तिल, ठीक है, आपने उसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया, फौरन से मिक्स करके बटर पेपर पे उसको लगा लें। फिर उसकी तो बिस्किट से बन जाएंगे, वो बिस्किट से, हाँ, वो चिक्कियां सी बन जाएंगी ना। लेकिन वो चिक्कियां आपने ये नहीं कि मजे में एक ही दफा सारी खा लेनी है, इसको आपने फूड एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना है, ठीक है, फूड एज ए मेडिसिन, ये मेडिसिन समझ के आपने यूज करना है। और इसका स्क्वायर एक कर लें आप 2x2 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना टेस्टी बनेगा कि बंदा तो वैसे ही, मुझे पता है ना, फिर वो एकदम खा जाते हैं। तो आपने उसको डेली ये कहवा लेना है, और ये एक पीस लेना है, 2 इंच बाय 2 इंच का टुकड़ा, एक, हाँ जी, ये एक इतना। और साथ में आपने सैलड खानी है, जरूर खानी है, ठीक है, रोटी कम खानी है, ठीक है, हाँ जी, रोटी एक टाइम कर दें, या कोशिश करें कि फास्टिंग पे आ जाएं और डाइट यही रखें। किसी टाइम पे आपने सैलेड ले ली, किसी टाइम पे आपने फ्रूट ले लिया। वॉक मस्ट है, और पानी ठंडा बिल्कुल बंद। अगर ये प्रॉब्लम जिनको है, पानी ठंडा उनका बिल्कुल बंद। नीम गर्म पानी पिए हर वक्त, जब भी पानी पीना है आपने नीम गर्म पानी पीना है। तो मैं कहती हूँ देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर एक तो उनका वेट कम हो जाएगा, और एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, स्वेलिंग की वजह से हो रही है, ठीक है, यूट्रस पे स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से और भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो स्वेलिंग जब उतरेगी तो आपका मसला ही हल हो जाएगा, सादा सा इलाज। तो और दूसरी चीज ये आ रही है कि ग्रोइंग एज में बच्चों के, आजकल हम देखते हैं, ये बड़ों के तो जो होते ही हैं, बच्चों के भी कुछ जॉइंट पेन्स।
हाँ जी, बच्चों के भी ये और बड़ों आपने के भी। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन किया मुझसे कि हाँ आपने बच्चों से स्टार्ट कर दिया, हाँ क्योंकि मैं वरना बच्चों पे लेके आती, हाँ, नहीं लेकिन बड़ों वो के तो हम हो ही देखते रहा है, वो लेकिन तो हो ही हाँ रहा है, जी, वो भी नहीं होना चाहिए वैसे वो तो, भी लेकिन नहीं होना होना चाहिए। चाहिए हाँ जी, लेकिन देखिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो ये चीजें नहीं होती नहीं है। होनी चाहिए। लेकिन अगर हैं तो उसका मैं इलाज बताऊंगी आप लोगों को। एक ऑयल बनाना बता रही हूँ अरे जॉइंट्स वाह, पेन के लिए। जॉइंट्स पेन के लिए हाँ, जॉइंट्स पेन के ऊपर लिए आपने ऑयल घुटनों पे मसाज अपने करना घुटनों पे, अपने टखनों पे, कोहनी अपने ये जहाँ जॉइंट्स पे, पे और भी खास तौर पे उन खवातीन की जो खड़े होकर काम करती है किचन वगैरह में, उनकी होती है ये शिकायत कि कमरे में बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि वो जो भी वॉश बेसिन है, जो कुछ भी है, ये चूल्हा है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड उन्होंने आगे होना ही होना है होना उसमें, ही होना तो है, तो वो हाँ इसलिए हाँ। और वो खास तौर उसमें पे नहीं ना, जिस तरह जिनके ऑपरेशन होते हैं, कमर में जो इंजेक्शन कम लगता है, इंजेक्शन तो उसकी वजह से भी वो लोगों को उसमें ना ये बड़ा मसला हम्म जो है वो सामने आ हम्म रहा है। तो उसके लिए एक ऑयल है अदरक, ठीक है, आपने लेनी है तकरीबन 50 ग्राम, 50 ग्राम ही लहसुन ले लें। ये चीज़ें, दो चीज़ें ले ली हैं, उसके अंदर आपने अजवाइन डालनी है 1 चम्मच, तकरीबन वो 1 चम्मच बन जाएगी, 10 ग्राम बन जाती है तकरीबन। अजवाइन डालनी है और अम्बा हल्दी डालनी है, ठीक है। अम्बा हल्दी भी आपने वही 1 चम्मच लेनी है। बिल्कुल सही। और जो ऑयल है 50-50 ग्राम अगर ये ली है, तो 10-10 ग्राम आपने ये चीज़ें ले ली, अम्बा हल्दी और ये है अजवाइन, और साथ में लाहौरी नमक जो सादा नमक जी होता जी है, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। नमक डाल के तिल के तेल के अंदर उन वाह चीज़ों वाह को वाह, पका लें। पका लेना। तेल तिल का होना तेल चाहिए, का तेल, अच्छा काले तिल का और सफेद तिल का हो, क्योंकि जॉइंट्स पेन के लिए ना सबसे अच्छा जो है वो तिल का तेल है। जो लुब्रिकेशन भी खत्म हो गई है ना आपकी वो जॉइंट्स के अंदर जॉइंट्स की से, है। वो भी रीजनरेट हो जाएगी आपकी, क्योंकि ओके, हड्डियों में वो जब लेस खत्म हो गुदा जाती है खत्म तो हो तो हाँ उसमें जी, हाँ वो हाँ आपस में वो हड्डियां अपन टकराती है, तो स्क्रैच फिर वो करती है और स्क्रैच बहुत करती हैं बहुत वो। हाँ हाँ। तो करना सिर्फ ये है कि उस तेल को इतना पकाएं कि वो काला ना हो, सिर्फ वो अदरक और लहसुन जो है वो लाइट से ब्राउन हो जाए, ठीक है। उसको स्टेन कर लें, स्टेन करके आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। करना जब भी आपने वो लगाना है ना, तो नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा निकाल के नीम गर्म कर थोड़ा लें। सा कर लें, हाँ, आपकी चूल्हे के बॉडी ऊपर में जहां भी करके दर्द है, आपने उधर मसाज करना है। मसाज करके साथ में एक और बता दे, अगर किसी को स्वीयर पेन है तो उसका भी मैं इलाज बताऊंगी। अदरवाइज ये कि नीम गर्म की आप मसाज करके कपड़ा लपेट लें उधर, ठीक है, ओके, कपड़ा लपेट लें, उसको गर्म रहने इंशाल्लाह दें थोड़ी इंस्टेंट, देर हाँ के जी, लिए। इंस्टेंट आपको आराम आएगा। फिर घुटनों की है, घुटनों पे आपने इस तरह करना है कि आपने इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करके, मसाज के या तो गर्म पानी की बोतल रख लें, ठीक है, और सिर्फ 6 इंच पाँव को आगे पीछे करें। जिस तरह हाइट पे आप बैठे ना, जी मैं जी बैठी हूँ, पाँव हमारे जमीन से ऊपर है, ऊपर है, ठीक है ना। इस तरह पाँव आपकी जमीन से कम 3 से 4 इंच ऊपर हो। लटके हो पाँव, हाँ। आपने सिर्फ 6 इंच आगे पीछे पाँव को करना है, कि जितना आपका ऑयल घुटना, पेस्ट करने के ऑयल बाद, मसाज करने के मसाज बाद, करने ठीक के है। बाद, गर्म पानी की या तो बोतल रख लें, हाँ, गर्म पानी की अगर बोतल नहीं है तो वैसे कोई गर्म चीज कोई भी रख कोई लें, भी रख गर्म लें। पट्टी नहीं, अपने टॉवल जो है सादा सा, एक और बता कर लें, देती हूँ कि टॉवल के ऊपर आयरन करके वो गर्म हो गर्म जाता हो जाता है, है, हाँ। वो रखें। सिर्फ 6 इंच आगे पीछे करें पाँव को, कि उसके अंदर ना रगड़ ना पैदा हो, लेकिन आपका जो घुटना है वो हरकत में आए, हरकत में। इंशाल्लाह। देखिएगा आपको ये फौरन से रिलीफ भी मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये जो घुटनों की, खास तौर पे जो घुटनों की दर्द है ना, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं चाहे बुजुर्ग हैं, सब के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये ऑयल एक दफा बना के रख लें, और ये इंशाल्लाह आपको, सर्दियां हैं चाहे जिस तरह मर्जी, जो मर्जी मौसम है, आपको जॉइंट्स पेन से इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आगे, हालांकि लास्ट पहला क्वेश्चन था, लेकिन एक आपकी जान से कह रहा हूँ, वो ये होता है कि आजकल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, हाइपर टेंशन है, जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, या कोई भाम या वसवसा या लाउड हो जाते हैं, तो वो भी कोई बॉडी की वजह से है या कोई मेंटल हेल्थ का मसला है, या क्या होता है वो? सबसे बड़ा जो, वही जैसा मैंने कहा ना कि पहले कॉज की तरफ चलते हैं, जी जी जी, इसमें सबसे बड़ा जो कॉज है ना, जो बच्चों की आपने बात की इमोशंस पे, हाँ, गैजेट। बच्चे हमारे इसके इतने आदी हो गए हैं, बच्चे छोड़ो बड़े भी हो गए हैं, जब बड़े भी मगन हो रहे हैं, आप मोबाइल लेके तो देखें, वो भी एकदम से हाइपर होकर बोलेंगे आपसे। जी 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 जी। सबसे बड़ा मसला इनका है कि बच्चों की फिजिकल जो एक्टिविटी वो खत्म हो गई है। है। आप गैजेट दें एक हद तक, बच्चा रोएगा तो रोता रहेगा, एटलीस्ट वो किसी ना किसी काम में जरूर लगेगा, वो किसी चीज को टच जरूर करेगा, उसको सिर्फ दुनिया ही ये नजर आ रही है। ये जो रीजन जो है ये बहुत हो रही है, ये जो इसीलिए सिर्फ इसका जो मेन रीजन है वो गैजेट है, कि बच्चे पैदा होते ही तो मोबाइल को देख रहे हैं। शुरू में तो शौक होता है माओ को कि हमारा बच्चा एक्टिव ही इतना है, ये देखिए इसने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन
बच्चों की समात का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, बच्चे आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सक रहे हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन इसका जो मेन वजह है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, जो हमारे सामने अभी तक आया है कि बच्चे का फोकस ही नहीं होता आसपास, वो किसी से बात ही नहीं कर सकता। वो इस क्या कहते हैं कि जिस तरह हमारे बच्चे थे, हम भी थे, मेरे बच्चे भी, 3 बड़े वाले तो माशाल्लाह वो खेल रहे हैं, पार्कों में भी खेल रहे हैं, गैदरिंग भी थी। अब जो छोटे वाली है उसके लिए वो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उसने भी मोबाइल का दौर, लेकिन हम हाथ से छीन लेते हैं। तो अब माशाल्लाह 12 साल की मेरी बेटी छोटे वाली पिछले 5 साल से कुकिंग कर रही है। जी, 7 साल की उम्र में वो जब मोबाइल ले लिया ना, तो क्रिएटिव तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, फिजिकल एक्टिविटी। अब उसको पता है कि मेरी मम्मा को शुगर है, मेरी मम्मा मीठा नहीं खा सकती, वो होल व्हीट के साथ, जौ के आटे के साथ और विदाउट शुगर ब्राउनी बनाती है, दालें बनाती है। अब कहती बिरयानी बनानी मैंने। देखिए ना, क्रिएटिव माइंड है ना, क्रिएटिव माइंड। अगर आप इसी पे हम रखते तो उसकी आई साइड तो जानी जानी थी, लेकिन साथ में ये था कि उसका सबके साथ कंडक्ट था वो खत्म हो जाना था। माशाल्लाह आला पाई की वो डिबेटर है, रीडर है, माशाल्लाह प्राइज लेती है। और ये था कि सिर्फ ये था कि अगर हम भी एक फख्र महसूस करते, नहीं भी हमारा बच्चा भी मोबाइल में एक्सपर्ट है, नो डाउट वो और बच्चों से एडवांस है, तो हो जाते हैं, हो जाते हैं। लेकिन इसका जो आपका जो क्वेश्चन था, उसका मेन रीजन मैं बताऊंगी कि मोबाइल है। लेकिन वो फिर आपका बच्चा नहीं है, फिर वो मोबाइल का ही कोई रिश्तेदार लग रहा है। हाँ, वो मोबाइल का ही है, वो फिर आपका बच्चा नहीं है। बिल्कुल, वो फिर बिल्कुल ठीक है। बहुत सी बातें भी रह गई हैं जो इंशाल्लाह आपको राव साहब को दोबारा हमको मिन्नत अता कर लें, गोटा पकड़ेंगे उनका तो आपको दोबारा जहमत देंगे जी। बहुत शुक्रिया। फिर जाते हुए मैं वही बात अपनी जो स्टार्ट में थी वो रिपीट करूंगा कि योर बॉडी इज ओनली प्लेस where you can live. So you need to take very good care of it. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।